एक औरत ने 3 साल तक गर्भ धारण किया। उसकी गर्भ से जो बच्ची पैदा हुई वह खुद उससे भी लंबी थी। भले ही दूसरों की नजरों में वह एक राक्षस जैसी थी, मगर माँ बाप ने उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं की। रात के अंधेरे में वे उसे चुपचाप घर ले आए। इस बच्ची का नाम संध्या रखा गया। संध्या की बढ़ने की रफ्तार चौंकाने वाली थी। वह महीने भर का भी नहीं हुआ था, तभी वह खड़ा होकर चलने लगा। बाहर की नजरों से उसे बचाने के लिए पिता ने घर में पीली लाइन खींच दी, जिसके पार जाना उसके लिए मना था। समय उड़ता गया। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। अब संध्या एक विशालकाय लड़की बन चुकी थी। घर के छोटे छोटे कमरे अब उसके लिए बहुत तंग हो चुके थे। वह जैसे ही हाथ उठाती दीवार से टकरा जाती, एक कदम चलती तो फर्श दरक जाता। अब माता पिता को एहसास हुआ कि यह कोई आम समस्या नहीं है। उन्होंने उसी रात 2 मंजिला घर को गिराकर संध्या की ऊंचाई 5 मीटर के हिसाब से एक नया घर बनवाया। संध्या के लिए खास तौर पर बनाई गई 5 मीटर लंबी विशालकाय बिस्तर ने उसे खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ऊंची दीवारें भी उसकी आजादी की चाह को नहीं रोक पाईं। एक रात वह पत्तों से खुद को ढककर घर से चुपचाप निकल पड़ी। जब उसने मैदान में नाचते गाते लोगों की भीड़ देखी तो उसकी बड़ी बड़ी आंखों में चमक आ गई। उसी वक्त एक नशे में धुत युवक उसकी ओर लड़खड़ाते हुए बढ़ा, जो बस किसी कोने में पेशाब करना चाहता था। संध्या उसे देखकर डर गई और पीछे हट गई। लेकिन युवक जब इतनी बड़ी आकृति को देखता है तो डर के मारे चिल्लाने लगता है। अगले दिन वही लोग उसके घर पहुंच गए। संध्या ने देखा कि वे दुश्मन नहीं हैं, तो उन्हें घर के अंदर बुला लिया। उसने अपनी ताकत दिखाते हुए एक कार को एक ही हाथ से पलट दिया। थोड़ी ही देर में वे सभी अच्छे दोस्त बन गए। फिर वह युवक संध्या की ख्वाहिश को समझकर उसे पहली बार बाहर की दुनिया दिखाने के लिए कार में बिठाकर घुमाने ले गया। उसकी विशाल कद काठी हर सड़क पर लोगों का ध्यान खींचने लगी। फिर जब वे एक बर्गर की दुकान पर रुके तो संध्या की नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ी जो वहां काम कर रही थी। लड़की ने उसकी टी शर्ट पर छपी तस्वीर की ओर इशारा किया और दोनों की नजरें मिलते ही प्यार हो गया। लेकिन दोनों के बीच लंबाई का इतना बड़ा अंतर था कि सामान्य जीवन में कई मुश्किलें सामने आने लगीं। यह तब तक चलता रहा जब तक कूड़ी को कोई ऐसा नहीं